Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sidra Rahman from the chemistry department of the BICN Britain International College Network System. I welcome you all to this online session once again. Today our lecture number is 14. This is also taken from chapter number 1 basic concept एंड आज का टॉपिक का नाम है हमारा पास मोलर वॉल्यूम। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि मोल्स क्या होते हैं, फिर हमने डिस्कस किया कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है और हमने ताल्लुक बताया कि मोल का एवोगैड्रोस नंबर के साथ क्या ताल्लुक बनता है। इसी तरह से उन्हीं दो टॉपिक्स को मैं साथ लेकर चलूंगी और मैं बताऊंगी कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। अब मोलर वॉल्यूम हम सिर्फ गैस का डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे ये चीज हमारे पास हम लोग जो सब्सटेंस हो सकता है वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, वो गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। सब्सटेंस हमारा एलिमेंटल भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, कंपाउंड की फॉर्म में भी हो सकता है। तमाम मटेरियल किसी भी तरह का सब्सटेंस हो उसका अगर हम लोग 1 मोल लेते हैं, 1 मोल का जो बनने वाला वॉल्यूम होता है उसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम जो होता है हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या बनती है, उसकी एग्जांपल क्या बनती है और किताब में मौजूदा जो न्यूमेरिकल्स हैं उससे रिलेटेड क्या एग्जांपल बनती है, इस चैप्टर में इस टॉपिक में आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे लेक्चर में। सबसे पहले हमको दोबारा से एक दफा मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास एलिमेंट जो है सब्सटेंस है या हमारे पास मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है या हमारे पास कंपाउंड सब्सटेंस है, इन तीनों सिचुएशन में अगर हम इनके मैसेज को कन्वर्ट कर दें ग्राम्स में, जैसे कि ग्राम कार्बन का वेट है 12 ग्राम पर मोल, उसको मैंने लिखा है 12 ग्राम ऑफ द कार्बन। जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होता है वाटर का 18 ग्राम पर मोल, उसको मैंने सिर्फ लिख दिया है 18 ग्राम ऑफ द वाटर। इसी तरह से NaCl जो कि हमारे पास एनी कंपाउंड है उसका वेट होता है 58.5 ग्राम पर मोल, उसको मैंने लिख दिया है 58.5 ग्राम। अगर इन तीनों को मैं कन्वर्ट कर चुकी हूँ ग्राम्स में, ग्राम पर मोल से ग्राम में, इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये इक्वल है 1 मोल ऑफ द कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द NaCl। अगर 1 मोल किसी भी चीज का हो तो आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो किसके बराबर होता है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है। और इसी तमाम मटेरियल, किसी भी मटेरियल को, चाहे वो मैंने आपको बताया है चाहे वो गैस है, चाहे लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, स्पेशली यहाँ पे हम जिक्र करेंगे गैस का, उन तमाम को अगर हम लोग जो है उनका अगर क्वांटिटी 1 मोल ली जाए तो जितना भी 1 मोल जो मटेरियल होगा वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। यानी कि 1 मोल से ये चीज निकली है तो बनने वाला वॉल्यूम भी क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम को हम डिस्कस करते हैं STP, स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम उसको डिस्कस करते हैं। STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम किसी भी मटेरियल को ले रहे हैं, किसी भी एटम को ले रहे हैं, किसी भी गैस को ले रहे हैं, वहां पे अगर हम लोग 1 मोल उसका ले रहे हैं और 1 मोल को हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया है, स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मोस्टली हमारे पास होता है 273.16 केल्विन और जबकि हमारे पास प्रेशर होता है मोस्टली 1 atm। इन सिचुएशन में हम जो कंडीशंस होती है उसको हम लोग स्टैंडर्ड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मोलर वॉल्यूम कैसे बन सकता है, जैसे कि मैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेती हूँ, ये इक्वल है 1 मोल ऑफ द कार्बन। इससे बनने वाला जो वॉल्यूम होगा, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हमने दी हुई है, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या थी, 273.16 केल्विन ऑफ द टेम्परेचर। इसी तरह से प्रेशर हमारे पास था 1 atm। इन दो सिचुएशन में अगर हम लोग कोई भी गैस, कोई भी मटेरियल लेंगे और उसका 1 मोल होगा तो बनने वाला वॉल्यूम जो होगा वो मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। और उसकी एक खास मिकदार होती है, सबकी बिल्कुल सेम होती है, जो कि बराबर है किसके, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग अपनी डेफिनेशन की तरफ आते हैं लेक्चर की, कि हमारे पास मोलर वॉल्यूम की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन बनती है। वो कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है अपने गैस का कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर occupies
volume of 22.414 decimeter cube. This volume of 22.414 decimeter cube is called the molar volume and it's true only for the ideal gases. अब आइडियल मैंने क्यों जिक्र किया, यहाँ पे लफ्ज क्यों लिया, इस्तेमाल किया है गैस के साथ? गैसेस बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक होती हैं आइडियल गैसेस और एक होती है हमारे पास नॉन आइडियल. आइडियल नॉन आइडियल का जिक्र हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे. यहाँ तक हम लोग इसको नहीं छेड़ते, इस टॉपिक पे बहुत बड़ी बात बन जाएगी. तो हम लोगों की डेफिनेशन क्लियर होती है और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी अक्सर आ जाता है. डिफाइन द मोलर वॉल्यूम. तो मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में आप लोगों की वर्डिंग है, ट्राई टू क्रैम इट. वहीं से आप लोगों ने उठा के लिखनी है वैसी की वैसी और साथ में एक एग्जांपल मेंशन करनी है. चले हम मूव करते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ. मोलर वॉल्यूम की उन्होंने एग्जांपल ली है गैस की, क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन में गैस का जिक्र किया है. तो यहाँ पे उन्होंने जो गैस ली है, एक हाइड्रोजन की एग्जांपल दी है, दूसरी उन्होंने मीथेन की एग्जांपल दी है. हाइड्रोजन जो होता है सिंगल एटम, उसका जो मास होता है 1.008 ग्राम होता है. अगर H2 जो कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, अगर हम इसके मास को देखते हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास को, तो ये बन जाता है 2.016 ग्राम पर मोल. अगर 2.016 ग्राम पर मोल की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन is equal to 1 mole of the hydrogen, and 1 mole of hydrogen obviously equal to Avogadro's number of the particle, that is equal to 6.02 multiplied 10 raised to power 23 molecules of the hydrogen. And then these occupy अबाउट वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हम डिस्कस कर रहे हैं. और कितनी मिकदार ली है, 1 मोल. तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम नजर आ रहा है, डेट इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द हाइड्रोजन एट STP. सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल की तरफ मैं आती हूँ. 16 ग्राम ऑफ मीथेन. मीथेन का अगर हम लोग वेट देखते हैं, मोलिकुलर वेट, तो हमारे पास बनता है 16 ग्राम पर मोल. यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है 16 ग्राम. 16 ग्राम का मतलब है कि वो किसके बराबर ले रहे हैं, 1 मोल के. और 1 मोल ऑफ मीथेन का मतलब है 6.02 multiplied 10 raised to power 23 molecules of the methane, and that occupies 22.414 decimeter cube of the methane at standard temperature and the pressure, जो कि इसका क्या है, मोलर वॉल्यूम है. यहाँ पे तो जनरली हमने 1 मोल का जिक्र किया है. सपोज अगर मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने घर में इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है, उसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देना है वीडियो वॉच करने के बाद. कि सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे, जैसे हमने एग्जांपल लिए यहाँ पे डायरेक्टली 1 मोल की. अगर किसी चीज का, मैं यहाँ पे बात करूंगी कार्बन डाइऑक्साइड की. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक गैस है जिसका मोलिकुलर वेट होता है हमारे पास 44 ग्राम पर मोल. ऑब्वियस बात है, 44 ग्राम पर मोल को अगर मैं लिखूंगी 44 ग्राम, that becomes 1 mole, and 1 mole is equal to 22.414 decimeter cube of the volume at standard temperature and pressure. अगर मैं इसका मिकदार 44 ग्राम ना लूं और सपोज मैं ले लेती हूं इसकी 22 ग्राम, तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से देखेंगे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ने कितना मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है. तो इसका बहुत आसान सा तरीका है कि अगर किसी चीज का वेट ना दिया गया हो तो जितनी मिकदार दी होती है उस मिकदार को हम डिवाइड कर देंगे उसके असल मॉलिक्यूलर वेट से. अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था कार्बन डाइऑक्साइड का, 44, तो हमने 44 से डिवाइड कर देना है. जैसे हम 44 से इसको डिवाइड करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी x वैल्यू, इस x वैल्यू को सिंपली हमने अपने मोलर वॉल्यूम की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि किसके बराबर होता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इस x फैक्टर से. मे बी ये 0.5 हो, मे बी ये 2 आए, जो भी वैल्यू आती है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ. तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा मोलर वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर हमारे पास उसके कितने ग्राम्स मौजूद होंगे, 22 ग्राम्स एक्सेप्ट 44 ग्राम पर मोल. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपनी उस पे पॉइंट पे कि यहाँ पे हमारे पास किताब में एक एग्जाम्पल एक लिंक करती है इसी टॉपिक को, मोलर वॉल्यूम का. हमने एक गैस सैंपल दिया हुआ उन्होंने और उस गैस सैंपल का नाम हमें नहीं बताया, गैस सैंपल का नाम हमें नहीं बताया उन्होंने कि कौन सी गैस है, लेकिन उसका वॉल्यूम और ये चीजें बता दी, वेट वगैरह बता दिए. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस जो है स्टेटमेंट की मदद से हम उस अननोन गैस को जानेंगे वो कौन सी गैस है. स्टेटमेंट की तरफ आते हैं अपने कि अ वेल नोन आइडियल
gas is enclosed in a container having volume of 500 centimeter cube at STP. Its mass comes out to be 0.72 gram. What is the molar mass of this gas? इस गैस का मोलर मास क्या होगा? सिंपल स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक गैस है और उसको एक जार में बंद किया हुआ है, उस जार का जो पूरा वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब है 273.16 केल्विन टेम्परेचर पे, और जबकि 180 एम प्रेशर है अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में. इट्स मास कम्स आउट, इसका मास हमारे पास आ रहा है 0.72 ग्राम. सिंपल इसका मोलर मास निकालना है. अगर हमारे पास किसी भी चीज का 1 मोल होता है तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब अगर गैस का होता, ऑब्वियस बात है वो किसके बराबर बन जाता, 1 मोल ऑफ दैट गैस. ठीक है, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ दैट गैस, अगर 22.414 डेसीमीटर क्यूब ना होता, उसकी जगह अगर हमारे पास होता 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने सिंपली फर्स्ट स्टेटमेंट में फर्स्ट लाइन में उन्होंने क्या किया है, 22.414 डेसीमीटर को हमने लिखा है 22414 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि डेसीमीटर क्यूब को हमने कन्वर्ट कर दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, और इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल के, और 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/22.414 डेसीमीटर क्यूब. सपोज हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना हमारे पास वॉल्यूम होगा, तो हमारे कितने मोल्स होंगे, 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितने मोल्स मौजूद होंगे. तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने 500 को 1/22.414 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0223 मोल्स. अब यहां तक हमारे पास मोल्स निकल चुके हैं, और पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है कि मोल्स के लिए एक इक्वेशन हम यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास. उसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए हमारे पास दो चीजें मौजूद हैं. स्टेटमेंट में हमें पास दिया जा रहा है इसका मास गैस का, और हमने मोल्स जो है उसके खुद से निकालनी है. तीसरी चीज मिसिंग है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन. इक्वेशन दोबारा से मैं लिख देती हूं ताकि आप लोग को रिवाइज हो जाए. वो इक्वेशन क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने जो चीज फाइंड करनी है दैट इज द मोलर मास. यहां पे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल चुके हैं. नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालते वो हमारे पास आया 0.0223 मोल्स. इसी तरह से मास हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है 0.72 ग्राम. तीसरी चीज क्या है, मोलर मास, जो कि हमने फाइंड करनी है. हम सिंपली क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर रहे हैं और इस मोलर मास को इधर ले जाते हैं और नंबर ऑफ मोल्स को इधर ले आते हैं. यह हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, मोलर मास is equal to mass over number of the moles. mass की वैल्यू 0.72 पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.0223 मोल्स. इन दोनों को हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर बनता है 32 ग्राम पर मोल. 32 ग्राम पर मोल अगर हम देखते हैं वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो किस मॉलिक्यूल को शो कर रही है, किस एटम को शो कर रही है, तो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ऑक्सीजन का एक एटम का वेट होता है 16 ग्राम पर मोल. जब अगर ऑक्सीजन एटम की जगह हम लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, O2 की बात करेंगे, तो हर एटम का वेट है 16 ग्राम. 16 को 16 से प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 32 ग्राम पर मोल. तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बनता है ऑक्सीजन का. ये जो गैस हमारे पास बनती है दैट इज द ऑक्सीजन गैस. एक और बात मैं बताती चलूं इससे पहले कि लेक्चर का इख्तिताम हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोलर वॉल्यूम जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस, चाहे वो गैस है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो जो है आप कह लें सॉलिड है, उनका जो इतना वो वॉल्यूम को पाया कर रहा था, वॉल्यूम बेसिकली डिपेंड नहीं कर रहा होता कि हमारे पास एटम की शक्ल क्या है, गैस के एटम की, सॉलिड के एटम की या लिक्विड के एटम की शक्ल क्या है, उसका साइज क्या है. ना ही हम लोग उसकी साइज पे डिपेंड करता है, ना उसकी शक्ल पे डिपेंड करता है मोलर वॉल्यूम. वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं हम लोग कि मोलर वॉल्यूम का ताल्लुक शेप साइज के साथ होता ही नहीं है. मोलर वॉल्यूम चाहे गैस का, कोई भी गैस ले लें, चाहे हमने हाइड्रोजन को डिस्कस किया, मीथेन को डिस्कस किया, बेशक उनके डिफरेंट मासेस थे, लेकिन उनमें अगर 1 मोल लिया जाए उन गैसेस का, तो हम देखते हैं कि उन दोनों की सिचुएशन में हमारे पास जो वॉल्यूम बनता है दैट इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और दैट इज नोन एज द मोलर वॉल्यूम. तो मोलर वॉल्यूम डिपेंड नहीं करता साइज और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे. यहां से इसी से टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ बोर्ड क्वेश्चन बनते हैं. एक आध मैं बता देती हूं आपको. एक क्वेश्चन ये आ सकता है, डिफाइन द मोलर वॉल्यूम. सेकंड क्वेश्चन जो कि पॉसिबल है, व्हाई डू 2 ग्राम्स ऑफ द हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ द मीथेन एंड 44 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाई सेपरेटली the volume of 22.414 decimeter cube, although the sizes and the masses of the molecules of the three gases are very different from each other. इसका मैंने लास्ट अपने वर्ड्स में आंसर भी बता दिया है, तो आप लोगों ने जब ये वीडियो देख लेंगे तो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर काइंडली इसके आंसर जरूर मुझे देने हैं. थैंक यू वेरी मच.